हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। परफेक्ट कॉमर्स क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं गारंटी से रिलेटेड ये सेकंड वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। क्योंकि पहले वीडियो का कंडीशन कुछ और था और दूसरी वीडियो का मतलब कुछ और है। दोनों गारंटी से रिलेटेड ही यहाँ पे क्वेश्चन हैं। आप इस चीज़ को ज़रा समझें। जैसे इस क्वेश्चन में है कि ए और बी और सी 3 पार्टनर्स हैं जो 1 अप्रैल 2019 को बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं और इन्होंने तय किया कि जो भी बिज़नेस के अंदर प्रॉफिट लॉस होंगे उसको 4-3-3 में बांटेंगे। ए ने पर्सनली गारंटी दिया है सी को। किसने गारंटी दिया है? ए। देखिए गौर से सुनेंगे, ए ने पर्सनली गारंटी दिया है। मेरे फर्स्ट वीडियो में था कि वहाँ पे सी को गारंटी दिया गया था तो 2 पार्टनर दिए थे, ए भी दिया था और बी भी दिया था, यानी एक साथ 2 पार्टनर मिलकर गारंटी दिए थे। लेकिन इस वीडियो में क्या है कि केवल ए ने पर्सनली गारंटी दिया है किसको? सी को। तो कोई तरह का भी लॉस होगा तो केवल ए ही उसको वहन करेगा, बी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बी ने गारंटी बिजनेस में नहीं दिया सी को। तो ए ने गारंटी दिया पर्सनली, किसको दिया? सी को। क्या गारंटी दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्जिंग 5% पर एनम वुड नॉट बी लेस देन 40,000 एनी ईयर। यानी कह रहा है कि किसी भी वर्ष तुमको 40,000 से कम हम प्रॉफिट नहीं देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद। यानी तुमको हम किसी भी वर्ष में 40,000 से कम प्रॉफिट नहीं देंगे। अगर जिस वर्ष तुम्हारे 40,000 से प्रॉफिट कम आएंगे तो वैसी स्थिति में जो भी कमी आएंगी, जो भी डिफिशिएंसी आएंगी, उसकी भरपाई हम करेंगे। हम बोले तो कौन? केवल ए ही करेगा। तो बिजनेस के अंदर में देखिए, ए लगाया था बिजनेस पे 3 लाख रुपया, बी बिजनेस में लगाया था 2 लाख रुपया और सी बिजनेस में लगाया था 1.5 लाख रुपया। ये लोग बिजनेस के अकाउंट को बंद करते हैं 31 मार्च को। 31 मार्च 2020 को अकाउंट बंद करते हैं। तो उस वर्ष बिजनेस के अंदर में प्रॉफिट हुआ था 1,60,000 रुपया। तो ये कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस है प्रोफेशन अकाउंट बनाइए और उसे वहाँ पे शो कीजिए कि कैसे दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करना चाहेंगे, उसके बाद हम वहाँ दिखाएंगे। ये हमारा फॉर्मेट है। ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शॉर्ट में लिख देता हूँ अकाउंट। पी से पार्टिकुलर, ए से अमाउंट, पी से पार्टिकुलर, ए से अमाउंट। यहाँ होगा 2 और यहाँ होगा बाई। कि कभी भी अगर प्रॉफिट एंड लॉस है प्रोफेशन अकाउंट बनाएं तो पहले ये सोच लें कि बिज़नेस के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ। तो इसमें साफ साफ लिखता है कि बिज़नेस के अंदर में नेट प्रॉफिट हुआ है 1,60,000 रुपया। 1,60,000 के फ़ायदे हुए हैं, जो आप भी देख सकते हैं। 1,60,000 के फ़ायदे हुए। अब कह रहा है कि जो भी गारंटी दी गई है सी को, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद। तो पहले ए को, बी को और सी को हम इंटरेस्ट दे दें, देने के बाद प्रॉफिट की बात कर रहा है। तो आइए, हेडिंग होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए, ए को भी देना है, बी को भी देना है और सी को भी देना है। तो टोटल कितना हमारे पास इंटरेस्ट होगा? तो देखिए, यहाँ इंटरेस्ट कैसे निकलता है? कैपिटल पे। इंटरेस्ट कह रहा है कि 5% देना है। ए का कैपिटल 3 लाख, इसका 2 लाख, इसका 1.5 लाख रुपया। आप तीनों को अलग अलग निकाल लें, यहाँ पे अलग अलग निकाल लें। ए बिजनेस में लगाया है 3 लाख, इसको निकालना है 5% इंटरेस्ट। 1 2 15,000 रुपया ए को दिया जाएगा इंटरेस्ट। अगर मैं बी की बात करूँ तो बी बिजनेस में लगाया है 2 लाख रुपया। तो 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट निकालेंगे तो आएगा हमारे सामने 2 × 5 = 10, यानी 10,000 रुपये इंटरेस्ट इसका आएगा। इसके बाद अगर सी का बात करूंगा तो सी का कितना आएगा? 1,50,000 रुपया है। तो 1,50,000 का निकालेंगे 5%, 15 × 5 = 75, यानी 7,500 रुपया। तो इन तीनों को हम इंटरेस्ट देंगे, 15,000 और 10 25,000 और 5 30, यानी 32,500 रुपया देंगे ब्याज टोटल। तो आप यहाँ सेट कर दें। ए को कितना देंगे? 15,000। बी को कितना देंगे? 10,000 रुपया। सी को कितना देंगे? 7,500 रुपया। सभी को मैंने जोड़ लिया, कितना आया? 32,500 रुपया। ये 32,500 रुपया ये टोटल इंटरेस्ट हुआ। उसने क्या किया है कि टोटल प्रॉफिट में से इंटरेस्ट घटा देंगे। तो इंटरेस्ट देने के बाद बोल रहा है कि सी को हम गारंटी किसी भी वर्ष में कितना देंगे? गारंटी
40,000 से कम प्रॉफिट नहीं होगा। अगर जिस वर्ष 40,000 से कम प्रॉफिट होगा उसकी भरपाई केवल ए करेगा। कौन करेगा? ए करेगा, क्योंकि ए ने पर्सनली सी को गारंटी दिया। तो अब आइए आप, ठीक है, टोटल प्रॉफिट आपके पास कितना है? 1,60,000 रुपया है। 1,60,000 में से आप 32,500 पहले घटा दीजिए। तो आप यहाँ आ जाएँ, मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ साफ साफ। 1,27,500 रुपया, 1,60,000 में से घटाएंगे 32,500, 1,27,500 रुपया होगा। ये टोटल प्रॉफिट हुआ। तो इस प्रॉफिट को हम पहले बांट लें, ए के बीच में, बी के बीच में और सी के बीच में। देख लें कि किसका कितना शेयर आ रहा है। तो 1,27,500 को बांटेंगे तो कितना ए का शेयर आएगा? देखो कि इतना ए का शेयर है, 433, 4 3 7 3 10, 3/10 निकालेंगे इसका। 4/10 निकालेंगे, इसका निकालेंगे 1,27,500 का 3/10 निकालेंगे, फिर सी का निकालेंगे 1,27,500 का। कितना था बच्चे? देख लें, अभी भूल गए। हाँ, 433 आएगा 3/10। अब सभी को निकाल लीजिए आराम से यहाँ पे। तो आपका कितना आएगा ज़रा बताएं मुझे। जोड़ लीजिए सर। 51,000 पूरे इसका आएगा। मैं बी का भी निकाल दे रहा हूँ, यानी 38,250, 38,250 रुपया इसका आएगा। सी का निकालते हैं तो सी का कितना आता है? सी का आता है 38,250, इसका भी आएगा 38,250 रुपया। तीनों का आ गया। अब इसमें देखेंगे कि सबसे पहले गारंटी किसको दी गई है? तो सी को। तो सी ये है। सी को गारंटी क्या किया गया है? किसी भी वर्ष 40,000 से कम प्रॉफिट होने नहीं देंगे। अगर 40,000 से कम प्रॉफिट होगा तो उसकी भरपाई ए करेगा। तो बताओ, इसको 40,000 मिलना चाहिए, गारंटी दिया गया है, लेकिन इसके हिस्से में कितना प्रॉफिट आ रहा है? 38,250 आ रहा है। तो बताओ डिफिशियंसी कितने रुपए की हो रही है? आप डिफिशियंसी देखें तो आप कैसे निकालेंगे डिफिशियंसी? 40,000 मिलना था पर इसके हिस्से में आ रहा है 38,250 रुपया। अब इसमें से इसको घटा लें तो डिफरेंस कितने का आएगा ज़रा देखें आप। तो डिफरेंस आएगा 1750 रुपये का। ये जो 1750 का जो नुकसान हो रहा है इसकी भरपाई कौन करेगा? सीधे सीधे ए करेगा। क्यों ए करेगा? क्योंकि ए ने गारंटी दिया है सी को। तो इस चीज़ को अब यहाँ पे आएंगे, उसको सेट करेंगे, लिखेंगे कि ए का प्रॉफिट कितना है भाई? तो ए का प्रॉफिट में हिस्सा है 51,000, लेकिन 51 तो है, लेकिन वो गारंटी किसको दे रहा है? सी को दे रहा है। तो लिखेंगे ए गारंटी टू सी। ए गारंटी दे रहा है किसको? सी को। कितने रुपए का भाई? तो 1750 रुपये का। देखिए मैंने लिखा है 1750 रुपये, ये अपने प्रॉफिट में से घटा देगा। तो 1750 रुपया घटाएगा प्रॉफिट, तो आपका आएगा 51 माइनस 50, यानी आएगा 49,250 रुपया आएगा इसके हिस्से में। और इसके बाद हम बी की बात करेंगे तो बी का कितना शेयर होगा ये देख लें आप। बी का प्रॉफिट कितना होगा? तो बी ने तो गारंटी दिया ही नहीं है, तो बी के शेयर में हिस्सा 38,250 है, इसको 38,250 ही मिलने वाला है, इसको ज़्यादा मिलने वाला नहीं, 38,250 रुपया। तो अब यहाँ देखें तो 38,250 रुपया इसको मिल गया। अब बात करेंगे सी का कितना शेयर होगा। सी का प्रॉफिट में हिस्सा कितना था? हर हालत में उसको 40 मिलना। खैर इसके हिस्से कितना है? 38,250 आ रहा है। तो इसको गारंटी मिला, तो गारंटी किसके द्वारा मिली गई है? ए के द्वारा। तो लिखेंगे गारंटी फ्रॉम ए के द्वारा गारंटी दी गई। कितनी दी गई? 1750 रुपया। ये अपने में ऐड करेगा तो इसका आ जाएगा 40,000 इसका होगा। अब आप दोनों को जब जोड़ेंगे बराबर बराबर तो आपका ये दोनों इक्वल आएगा। इधर कितना आ रहा है बच्चे? 1,60,000 इधर आ जाएगा और 1,60,000 रुपये इधर भी आ जाएगा।
आपके मन में एक सवाल होगा सर बी गारंटी क्यों नहीं दिया, क्योंकि बी ने दिया ही नहीं है। पहले वाले वीडियोस में था कि ए और बी दोनों मिलकर गारंटी देता था, यहाँ पे केवल गारंटी ए दिया है तो ए घटाएगा। तो 1,60,000 में सबसे पहले हमने इंटरेस्ट दे दिया, इंटरेस्ट देने के बाद प्रॉफिट की बात कर रहा है तो ए का शेयर निकाला, बी का निकाला, सी का निकाला। हमने निकालने के बाद 51,000 में से इतना रुपया 1750 रुपया वो घटा देगा। कौन? ए घटाएगा। और बी ना घटाएगा ना जोड़ेगा, क्योंकि उसने सेक्रीफाइस किया ही नहीं है। और यहाँ पे सी की बात करेंगे तो इसको मिलना था 40,000 रुपया, तो 40 ही मिलेगा। तो ये 38,250 में 1750 रुपया वो ए से लेगा। ये हमारा कंप्लीट हुआ क्वेश्चंस। अगर कोई दिक्कत आए आपको तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी बात, कोई भी कमेंट्स कर सकते हैं, जिसका आंसर हम आपको देंगे। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।